हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला एंटिटी टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है नेक्स्ट 15 डेज। ओके, आने वाले 15 दिन में अचानक से क्या आपके साथ होने वाला है। अचानक से क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो मतलब वो टकराएंगी आपसे। टकराने का मतलब यहाँ पर ये कि आप थोड़ा सा हिल सकते हो, क्योंकि ये अचानक से हो रहा है। ठीक है। और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जहाँ पर आप शायद उनको आने से उनके आने से आपकी लाइफ में थोड़ी सी हलचल या थोड़ा सा जैसे इनबैलेंस की ऊर्जा को भी आप महसूस करोगे, क्योंकि ये मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं। ठीक है। तो आने वाले 15 दिन में अचानक से आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ये मेरा रीडिंग का थीम है। ओके। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा। ओके। और यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, 2 कार्ड रखे हुए हैं। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, बिल्कुल पीस से, शांति से। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ठीक है। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैं पायल आपको क्लोज से बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1, विस्डम। ओके, पायल नंबर 1, विस्डम। एंड पायल नंबर 2 है ग्रेटिट्यूड। पायल नंबर 2, ग्रेटिट्यूड। आप कलर से भी जा सकते हो। ये ग्रीन कलर है और ये ब्लू कलर है। ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें से, अगर जिसे मतलब पायल से चूज़ नहीं कर पाते हो, पायल से आपको प्रॉब्लम होती है, नहीं क्लियर हो पाता है, तो आप पूरी रीडिंग देखो। जो मेरे हिसाब से रिजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ठीक है। तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये विजडम का कार्ड चूज करा है, कलर से अगर देखें तो ग्रीन कलर है इसका, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट 15 डेज में आपको देखूँ तो यहाँ पर क्या अचानक से होने वाला है। मतलब यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में अचानक से आपके मतलब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एंजल्स की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है, आपके कोई गार्डन एंजल हैं जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको किसी एक ऐसे पर्पस की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पर आपको भरपूर है ना, जैसे ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है। आप हो सकता हो पायल नंबर 1, आप आध्यात्मिक जर्नी पर भी हो सकते हो, आपका कुछ लाइफ पर्पस होता है, वो आपको शायद पता हो या ना हो। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में एंजल्स जूनियर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे कहते हैं ना कि कुछ ज्ञान, आपको ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है। जहाँ पर आप उसको रिसीव भी कर रहे हो, उसे ले भी रहे हो। एंजल्स बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, ज्ञान दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं। ओके। और जैसे आपको कुछ, मैं सच बताऊँ ना, नेक्स्ट 15 डेज आप किसी ऐसी भूमिका या जिम्मेदारी को अदा करते हुए भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको, जैसे कुछ आपको एंजल्स की तरफ से कुछ जिम्मेदारी आपके लिए सौंपी जा रही है, आपको दी जा रही हो फाइनली। बहुत 15 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और ये अचानक से हो रहा है। ठीक है। अचानक से हो रहा है, ये आपके साथ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है पायल नंबर 1। ओके। जो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज दे रही थी कि आप शायद उस चीज़ को, वो अचानक से हो रहा है, तो शायद उसकी वजह से जैसे आप बहुत चेंज हो रहे हैं आपकी लाइफ में। जो भी आपकी तरफ एंजल्स जो भी दे रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी दे रहे हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, जिसकी वजह से आप इतना चेंज देखोगे खुद के अंदर या अपनी लाइफ में, जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे या आपके। ओके। आपके इर्द गिर्द बर्ड बहुत रहेंगे। ओके।
और आपके लिए बोला जा रहा है, ये गाइडलाइंस आपके लिए निकल रही है कि आपको नेचर से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो एंजल्स हैं, ठीक है, वो आपको नेचर से ही कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज आपको मतलब आपके एंजल्स क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि कुछ ऐसा डेफिनेटली कुछ ऐसा ज्ञान है जो मतलब जो आपको आपको दिया जा रहा है, ठीक है, और उसे लेकर आपको आगे की तरफ बढ़ना है। ओके, और उसे रिसीव भी कर रहे हो, आप उसे देख रहे हो, उसे जान रहे हो, उसे समझ रहे हो। एक्चुअल में ये जो 15 डेज होंगे ना आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, कुछ जानकारी हासिल करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये एंजल्स की तरफ से आपको दी जा रही है। ठीक है, ये बुद्धि का कार्ड है। आप ज्ञान, जैसे आपको सब तरफ से ऐसा ज्ञान आपको एंजल्स देना चाहते हैं जहां पर आप मतलब आपको कि कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं हैं वो आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज, ओके, नेक्स्ट 15 डेज में आपको हालांकि अभी ठंड का टाइम चल रहा है, धूप नहीं निकलती है, ठीक है, लेकिन आप देखना कि नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी धूप भी निकलेगी, ठीक है, काफ़ी वेदर जो होगा क्लियर होगा, और वहाँ पर कुछ इमेज, ठीक है, किसी भी उसकी इमेज वहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज क्या अचानक से होगा सब। ओके, द मून, पाइल नंबर 1, द मून। यस, ये मैंने बोला ना, यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कुछ मतलब यहाँ पर जहाँ पर भी आप मतलब कुछ चीज़ों को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या समझ नहीं पा रहे हो, या देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आपकी लाइफ कुछ चीज़ों को जैसे आप मतलब इनबैलेंस में हो, ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज में आपके अंदर जो भी निराशा है, ठीक है, क्योंकि एंजल्स आपको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ऐसी गाइडलाइंस आपको दे रहे हैं जहाँ पर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपकी मतलब आपका जो ध्यान था अभी तक कुछ ऐसी चीज़ों में लगा हुआ था कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक थे या परेशान थे, किसी चीज़ों से आप शायद अपने दिलो दिमाग से निकल नहीं पा रहे थे, किसी सदमे से आप शायद उभर नहीं पा रहे थे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर हील करने की ज़रूरत होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत होती, तभी हम किसी प्रॉब्लम से, परेशानी से हम बाहर निकलते हैं। ठीक है, मून का कार्ड है यहाँ पर। मून मतलब मन को बताता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आपकी मैं ज़बरदस्त एक हीलिंग को भी देख रही हूँ, क्योंकि एंजल्स पूरा आपको गाइड कर रहे हैं, आपको गाइडलाइंस यहाँ पर दे रही है। जो मैं बोल रही हूँ कि नेचर से ज़्यादा आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो नेक्स्ट 15 डेज में आप जितनी भी आप हीलिंग की ज़रूरत है, आपको जितना भी गाइडलाइंस की ज़रूरत है आपको अपनी करंट सिचुएशन से निकलने के लिए, या प्रॉब्लम से निकलने के लिए, परेशानी, तो जैसे जितनी भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, जितने भी मन में उदासीनता है, निराशा है, किसी चीज़ को आपके दिल में कड़वाहट है, किसी चीज़ों से आप बाहर अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि अचानक से आप किसी एक ऐसी सदमे से आप बाहर निकल रहे हो जहाँ पर आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप शायद बहुत गहराई से जान रहे, मतलब गहराई से आप गहराई में डूबे हुए थे। ठीक है, तो वहाँ पर कहते हैं ना कि एंजल्स आपको किसी गहराई का ज्ञान भी देते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी तक शायद आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना,
आपके करियर में या आप अपने लाइफ पर्पस में चीज़ों को शायद जिस नज़रिए से आपको देखने की ज़रूरत थी उस नज़रिए से शायद आप अपने आप को देख नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, ठीक है, तो बिल्कुल हम उस सिचुएशन में जाते हैं और उसे बहुत खूबसूरती से यहाँ पर निकालते हैं। नेक्स्ट 15 डेज ये पास्ट की ऊर्जा आई है आपकी यहाँ पर कि आप दिल और दिमाग से पूरी तरीके से बैलेंस हो, क्योंकि बहुत नेक्स्ट 15 डेज में ये देख रही हूँ कि आप अगर किसी बात को लेकर आप परेशान हो, ठीक है, या आपके रिश्तों में, ठीक है, आपके रिश्तों में या आपकी खुशी में कोई थर्ड पार्टी है जहाँ पर आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, तो नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि वो भी क्लियर हो रही है आपकी, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर इमोशनल की चीज़ें भी यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपकी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस चीज़ को भी आप कुदरत से मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, एंजल से मांग रहे हो, वो चीज़ें भी आपको मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट 15 डेज में आपको अचानक से जो भी जिसका भी आप वेट कर रहे हो, जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। स्पेशली जैसे यहाँ पर आप अपने आप को क्लियरली शायद बाहर निकाल कर ला नहीं पा रहे हो, या अपना हुनर या अपनी क्रिएटिविटी को जैसे आपने छुपा कर रख रखा है, छुपा कर रख रहा है इन सेंस, मतलब यहाँ पर कि आप शायद आपके अंदर किसी टाइप का एक डर है, एक भय है। यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हमारा मन में एक निराशा होती है, एक उत्सुकता नहीं होती है, तो हमारा किसी काम को करने का मन नहीं लगता है, या किसी काम में हम जो एफर्ट हम डालना चाहते हैं वो डाल नहीं पाते हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि आप अपना मतलब जो भी आप अपनी क्रिएटिविटी है या अपने करियर में, ठीक है, अपनी क्रिएटिव में भी अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी में भी आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, तो ये जो भी आपकी इन सब चीज़ों में आपकी करियर में, आपकी लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेज बन रहे हैं वो सब यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं यहाँ, ठीक है। क्योंकि एक ये नेक्स्ट 15 डेज है ना, आपकी एंजल्स यूनिवर्स, ठीक है, क्या चीज़ आपको वो दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम से कैसे लड़ सकते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बाहर ला सकते हो, आपकी खुशी कहाँ से आपको मिलेगी, आपको हीलिंग कहाँ से होगी, आपके करियर के रास्ते कहाँ से खुलेंगे। ये सब क्या होता है कि जब हम निराशा से बाहर निकलते हैं, ठीक है, और सिर्फ वहीं पर फोकस करते हैं, वहीं पर ध्यान लगाते हैं कि जहाँ पर ध्यान और फोकस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना, नेक्स्ट 15 डेज आप ऐसा काम करोगे, कुछ ऐसे आपको कुछ ऐसा गाइडलाइंस एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगी कि जहां पर आप रुके हुए थे, शायद कुछ वेट कर रहे थे, इंतजार में थे कि कोई मुझे यहाँ पर इस तकलीफ से निकाले या निराशा से मुझे बाहर निकाले और मैं अपने करियर में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज आपको खुद एंजल्स आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, उसका समाधान आपको खुद को दे रहे हैं। मतलब आपके जैसे बुद्धि के जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि आपके अंदर वो नॉलेज आ रहा है, वो ज्ञान आ रहा है, वो विजडम आ रहा है, जिसकी वजह से आप रुके हुए थे, ठीक है। वही चीज़ें अब आप जो अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए आप अपनी लाइफ की, या अपने करियर में अपना 100% नहीं दे पाए, या मतलब एक जगह ही खड़े हुए थे, स्टक थे, लेकिन अब आप देखोगे कि नेक्स्ट 15 डेज में आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक ऐसा बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ऐसा समझोगे कि एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर आएगा, आत्मविश्वास आएगा कि जहाँ पर आप अपनी हर चीज़ को ओपनली आप खोलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। कुछ छुपाकर आप अपना नहीं रखने वाले हो। यहाँ पर मन में किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, आपके कोई भय नहीं है। यहाँ पर आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर यहाँ पर विश्वास कर रहे हो। ओके, एंड फिर से लेती हूँ इसको। यस,
जो मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज अचानक से क्या होगा आपके साथ। 5 ऑफ कप्स, एक ऐसी दुनिया से आप बाहर आओगे ना, मैं सच बता रही हूँ। एक ऐसी दुनिया से आप बाहर आ रहे हो जहाँ पर अभी तक आप अकेले थे, अकेलापन फील कर रहे थे कुछ चीज़ों को। जैसे नेक्स्ट 15 डेज में मैं सच बताऊँ, आपका जो माइंड है ना, आपका जो आपकी जो एक वीकनेस थी, एक आपका कमज़ोर पॉइंट था कि जो चीज़ें चली गई हैं आपके हाथ से, ठीक है, ये सॉरी गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जो चीज़ें चली गई थी आपके हाथ से, कि जो पास्ट में आपके साथ जो तकलीफ हुई, जो दर्द मिला आपको, जिसकी वजह से आप बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, ठीक है, और वो चीज़ों को शायद उस चीज़ को आप हील नहीं कर पा रहे थे या गहराई से उसे महसूस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और उसकी वजह से आप जैसे वहीं पर अटके हुए थे। आपकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है ना ब्लॉक थी अभी तक, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज जिसकी वजह से ब्लॉक होने की वजह से, ठीक है, आपका जो ध्यान है, आपकी जो ऊर्जा है, वो सिर्फ ऐसी जगह लगी रहती थी कि जहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब कहते हैं ना कि दुख तकलीफ होती है, मन उदास रहता है, मन परेशान रहता है, ठीक है, तो हम ये समझ लो कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वहीं स्टक हो रहे हैं, वहीं परेशान हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने भविष्य की तरफ नहीं देख पा रहे थे, फ्यूचर की तरफ नहीं देख पा रहे थे, आपका ध्यान जैसे आगे बढ़ने की तरफ नहीं था। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि अब मतलब सब कुछ जैसे ख़त्म सा हो रहा है, अब आगे भी, उसके आगे भी कुछ है क्या। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा और बहुत चीज़ों का आभास आपको यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि अब आप पास्ट में नहीं रहोगे, ठीक है, आपके मन में वो उदासीनता नहीं है, वो निराशा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 2 कप पीछे भी है आपके। अब आप पलट कर देखोगे कि ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, ठीक है, मुझे ये परेशानी, ये दुख तकलीफ, ये मेरी ये दिनचर्या नहीं है। मेरे को अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। और आपका जो ध्यान होगा, आपका जो माइंड होगा, ठीक है, वो ऐसा पलटी खाएगा कि आप, ये अचानक से होने वाला है आपके साथ में, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत खुश रहोगे, बहुत हैप्पी रहने वाले हो, जिसका भी इंतज़ार कर रहे हो, किसी ब्लेसिंग्स का इंतज़ार कर रहे हो, किसी खुशियों का इंतज़ार कर, तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको कोई ऐसी खुशी मिलने वाली है, ठीक है। एंजल्स यूनिवर्स आपकी तरफ ऐसी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, हीलिंग भेज रहे हैं, ज्ञान भेज रहे हैं, नॉलेज भेज रहे हैं, जिससे आप अपनी परेशानियाँ, जितनी भी परेशानियाँ चल रही हैं, उससे मतलब उस बुद्धि ज्ञान से आप अपनी खुद की सारी प्रॉब्लम का आप सोल्व करोगे। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे इस परेशानी से निकाले, कोई मुझे रास्ता दिखाए। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को ये आभास होगा, अनुभव होगा नेक्स्ट 15 डेज में कि एंजल्स यूनिवर्स आपके साथ में हैं और वो आपको इतना ज्ञान दे रहे, गाइडलाइंस दे रहे, नॉलेज दे रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम के तमाम जो प्रश्न हैं, जो आपके दिलो दिमाग में उठते रहते हैं, उन प्रश्नों के जवाब आपके पास में ही हैं, ठीक है। यस, क्वीन ऑफ वांड्स। नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को पहचानोगे, ठीक है, आपकी अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आएगी, आपका हुनर बाहर निकल कर आएगा, बहुत कुछ चीज़ों को आप जानोगे, समझोगे, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पर रहेगी, आपके अंदर एक निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत रहेगी, ठीक है। आप नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि जो आपको चाहिए, जो आपको लेना है अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, ठीक है, मतलब आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, सिर्फ वहीं पर लगा हुआ है, आपका उसे ही अचीव करने में लगा हुआ है, क्योंकि आप नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, अपनी ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपनी बुद्धि से यहाँ पर आप कुछ अचीव कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में आपको आपके करियर में बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता यहाँ पर मिल रही है।
मुझे ऐसा लग रहा है किसी को गवर्नमेंट जॉब का इंतज़ार था कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, तो डेफिनेटली आपकी नेक्स्ट 15 डेज में करियर में बहुत उछाल है, ऊंचाइयां हैं, ठीक है। और आपकी गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस काफ़ी निकल रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी पोजीशन को आप अचीव कर रहे हो जहां पर आपकी निडरता आ रही है, ठीक है। यहाँ से आप कमज़ोर साबित नहीं हो रहे हो, बल्कि आप निडर, आपके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, आप निडरता है आपके अंदर, एक साहसी हो आप, आपके अंदर वो काबिलियत है, वो जुनून है, एक जोश है, जो पास्ट में शायद होते हुए भी शायद उस चीज़ को आप मिस कर रहे थे या प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। आप नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी जैसे हर चीज़ को संभालते हुए बहुत नज़र आ रहे हो। मतलब आप इतना, आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी रहेगी, मतलब इतने अवेयरनेस रहेगी आपके अंदर कि आपके आजू बाजू इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके ऊपर भी फोकस रहेगा आपका, ठीक है। आपके अंदर की स्ट्रेंथ, ठीक है, एक ऐसा जुनून, जोश बाहर निकल कर आएगा जो अभी तक ऐसी सिचुएशन में थे कि जहां पर आप अपने आप को आप अपनी आगे की भविष्य की प्लानिंग ही नहीं कर रहे थे, भविष्य के बारे में सोच विचार ही नहीं कर पा रहे थे, और मतलब बहुत चीज़ें ब्लॉक थी आपकी, इतना सब कुछ आपके अंदर मतलब यहाँ पर आप अपना छुपा कर बैठे हुए थे ना, वो सिर्फ किसकी वजह से, क्योंकि आप अंदर से आप हील नहीं थे, अंदर से आप बहुत टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, एक जबरदस्त गाइडलाइंस एंजल्स यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, ठीक है। हीलिंग हो रही है आपकी, नेचर से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और एंजल्स आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी पावर या कुछ ऐसी हीलिंग पावर आपको दी जा रही है जहाँ से आप अपने खुद के रास्ते खोल रहे हो, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपकी करियर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आएंगी, ठीक है, जिसका भी आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। इमोशनली बहुत हैप्पी रहने वाले हो, बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो वो यहाँ पर आपके करियर में आपकी तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, काफ़ी विश्वास रहेगा कि जो चीज़ आपने अचीव करी है, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं हुई है, आप ये डिज़र्व करते हो, ओके। एंड आपकी उदासीनता या निराशा या दुख का कोई कारण भी था, ठीक है, तो वो सब कुछ रिलीज हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज में आपके एंजल्स आपके साथ में हैं, आपको वो कहीं और ही ले जा रहे हैं, एक ऐसे रास्ते या आपके लाइफ पर्पस की तरफ आपको ले जाया जा रहा है जहाँ से ये बहुत अमेजिंग चेंज है। या आपका रिजेक्शन, यस, यस, नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि एंजल्स आपको एक ऐसी भूल भुलैया से आपको बाहर निकाल रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को ही भूल गए थे, ठीक है, क्योंकि आप शायद कुछ ऐसा रिजेक्शन आपको मिला है पास्ट में, जिसकी वजह से आप काफ़ी आपकी मतलब यहाँ पर बहुत अंदर से खाली हो चुके थे, आप रो रो के दुखी परेशान हो के आपने आइसोलेशन में भी अपने आप को डाल दिया था एक टाइम पर, ठीक है। लेकिन एंजल्स और यूनिवर्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट 15 डेज में आपका ध्यान वो अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, आपको ये बताएंगे कि आप हो कौन यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट 15 डेज में आप जैसे कहते हैं आपने अपने आप को अकेला कर लिया था, आप ये देखोगे कि अब नेक्स्ट 15 डेज में एक्चुअल में आप अपने आप को इस रूप में बाहर निकाल कर आ रहे हो कि जहाँ पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास है, एक निडरता है, ठीक है। लोगों को आप सरप्राइज भी दे सकते हो, आप अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से लोग आपको देखकर बड़े हैरानी से आपको देखेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको
दोनों स्थितियों में देखा है आपको। इस स्थिति में भी देखा है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, आपकी दुनिया ही अलग थी, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि आप बहुत अलग हो, चेंज हो। यहाँ पर आप अपने आप को खोल रहे हो सबके सामने। एक ऐसे रिजेक्शन से आप बाहर निकल रहे हो जहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि एक्चुअल में वो दुनिया कौन सी थी और ये दुनिया मेरी कौन सी है। यस, प्रेयर विशेस। नेक्स्ट 15 डेज में डेफिनेटली आपकी कोई विश है, बिल्कुल वो विश आपकी पूरी हो रही है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ रही है। ठीक है, आपके करियर में काफ़ी ग्रोथ आ रही है किसी किसी के लिए, क्योंकि सवेरा नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, ठीक है, जो आपकी लाइफ को काफ़ी चेंज करेंगी। आपने मतलब यहाँ पर डेफिनेटली आपको भी कोई ऐसी विश थी आपकी, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की या नॉलेज की ज़रूरत थी। ठीक है, वो विश आपकी तभी पूरी हो पाती। तो उसके लिए आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में अचानक से क्या होगा? नेक्स्ट 15 डेज में मतलब यहाँ पर आप अपने ऊपर, अपने काम पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, लर्निंग फ्रॉम लाइफ, यस। यहाँ नॉलेज की मैं बात कर रही हूँ। मतलब यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को, मतलब अब किसी के काबिल आप समझ रहे हो। ठीक है, आपके अंदर आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, जितना मुझे अपने आप को हील करने की ज़रूरत थी, मुझे कहीं पर अपने करियर में या अपनी लव लाइफ में जितना मुझे मतलब अपने आप को हील करने की या अपने आप को साबित करने की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर आप अपना 100% देकर अब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। क्योंकि मैं एक नेक्स्ट 15 डेज में, क्योंकि आपने बहुत वर्क करा है आपने, क्योंकि देखो, दूसरों के ऊपर ध्यान देने की बजाय इंसान अगर अपने अंदर झांकने लग जाए कि मेरे साथ ये रिजेक्शन क्यों हुआ, मैं इस स्थिति में क्यों आया, ठीक है, अगर वो चीज़ें उस पर वर्क करने लग जाए, ध्यान करने लग जाए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे अंदर से भी निकल कर बाहर आती हैं। और उसी चीज़ को आपने जैसे बहुत अपना 100% या बहुत ज़्यादा वर्क आपने यहाँ पर करा है। ठीक है, यहाँ पर कोई टीचर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, ओके, या आपको बुक रीड करने का बहुत ज़्यादा शौक है, आपने बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई करी है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉलेज आपने गेन करी है। तो नेक्स्ट 15 डेज में जैसे कहते हैं ना कि स्टूडेंट तैयार हो गया है एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, बहुत नॉलेज आपने गेन कर चुके हो यहाँ पर। तो नेक्स्ट 15 डेज में जैसे अब उस जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है, जो भी जहाँ पर भी जो कुछ कर रहे हो आप यहाँ पर, तो नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि अब आप रेडी हो, अब आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए। एक नेक्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एंजल्स भी डेफिनेटली आपको कुछ जिम्मेदारियां आपको दे रहे हैं। ठीक है, ओह गॉड, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। इसके लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एंजल्स का ग्रेटिट्यूड पे करना है, क्योंकि एंजल्स ने आपको आपको ऐसी स्थिति से आपको बाहर निकाला है जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को ब्लॉक कर बैठे थे। आप बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है, आपके अंदर वो विश्वास नहीं आ पा रहा था कि आप खुद अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। सब कुछ था आपके पास, ठीक है, बस कमी क्या थी? हाँ,
आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन वो विश्वास क्यों नहीं था? क्योंकि आपकी पास्ट में एनर्जी ब्लॉक थी। लेकिन एंजल्स यूनिवर्स, आपने जैसे आपको कोई विश, आप शायद कहीं ना कहीं मन में ये दबा हुआ था कि आपको भी आगे बढ़ना है, आप कब तक ऐसे खड़े रहोगे, और वो विश आपकी एंजल्स यूनिवर्स पूरी कर रहे हैं। एंजल्स ने आपकी बहुत बहुत इतनी हेल्प करी है कि जैसे अब आप खिल गए हो, बहुत सारी ब्लेसिंग से खुशी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, जिसका आपको थैंक्स क्यों करने की ज़रूरत है। आप ये देखोगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ में मैं आप सन की ऊर्जा में आप रहने वाले हो। सन की ऊर्जा में आप रहें। बटरफ्लाइज आपको बहुत नज़र आएंगी, फूल आपको बहुत ज़्यादा नज़र आने वाले हैं। आप कहीं गार्डन में आप जा सकते हो और बहुत हैप्पी रहने वाले हो, खुश रहने वाले हो। ये अचानक से आपके साथ होगा। अभी तक शायद आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, या अपने आप को दिखा नहीं पा रहे थे कि आप शायद आप अपने अंदर एक गिल्टी भी नहीं कहूँ, शायद आप संकुच थे, बहुत शाय एनर्जी, शर्मिलापन बहुत हो सकता है आपके अंदर। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी हर फीलिंग को सबके साथ शेयर कर रहे हो, और सबसे ज़्यादा आप नेचर के साथ शेयर कर रहे हो आप अपनी फीलिंग को। आप अंदर से खुश हो रहे हो। इस सन स्टार, यहाँ पर भी सन एंड स्टार है, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज आपके जबरदस्त, सच बताओ ना, एक ऐसी ऊर्जा में आप रहने वाले हो, और अचानक से होगा कि जहाँ पर सिर्फ आप ऊंचाइयों की तरफ देखोगे। पहले आप एक ऐसी जगह खड़े हुए थे कि जहाँ पर आप परेशानी के बारे में सोचते थे, परेशानी क्यों हुआ, किस लिए हुआ। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में आपका जो ध्यान होगा, आपकी जो निगाहें होंगी, सिर्फ आसमान को छूने के लिए होंगी, ठीक है, कि कैसे मुझे अपना गोल अचीव करना है, कैसे मुझे और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है। काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स के आप बहुत करीब हो। एक जबरदस्त, सच बताओ ना, एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर रहेगा नेक्स्ट 15 डेज में, और प्लस एक जो मन उदास था, जिसकी वजह से आपको कोई भी चीज़ आप रिसीव मोड में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर वो मून भी बैलेंस ऊर्जा में है यहाँ पर, ठीक है। अब आप रिसीव ऊर्जा में आ रहे हो, जिसकी वजह से काफ़ी आपको हर चीज़ आपको आपकी तरफ आते हुए नजर आएंगी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज, अचानक से क्या होने वाला है। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये ग्रेटिट्यूड का कार्ड चूज़ करा है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और नेक्स्ट 15 डेज क्या अचानक से आपके साथ यहाँ पर होने वाला है। पाइल नंबर 2। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में जैसे कहते हैं ना कि एक राहत भरी सांस है ना, एक राहत भरी सांस आप लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। जैसे पास्ट में आपके काफ़ी बहुत सारे काम फैले हुए थे, पेंडिंग पड़े हुए थे, जैसे बहुत चीज़ों को आप समेटना चाहते थे, कवर करना चाहते थे, और वो बिखरी हुई ऊर्जा में थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट 15 डेज में आप सब कुछ अपना कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। जो काम अधूरे थे उन्हें पूरे करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। जो भी पेंडिंग थे, जो भी जहाँ पर भी आपको जो भी समेटने की ज़रूरत थी, वो सब यहाँ पर कंप्लीट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और एक राहत भरी सांस है ना ले रहे हो। और इन सब चीज़ों में आपकी जैसे आपको कहीं ना कहीं से, सच बताओ ना, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं था जो भी आप कर रहे थे, इसमें बहुत आपकी एनर्जी लग रही थी, बहुत ध्यान से आपको किसी काम को इसको करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हेल्प दी जा रही थी, ठीक है, आपको हेल्प मिल रही थी यहाँ पर, ताकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बने, वो पावर रहे कि आप अपने काम में जो भी कर रहे हो वहाँ पर आप अपना 100% दे पाओ, ठीक है। तो उसके लिए आप जो भी पास्ट में आपको मतलब जो भी फल मिला है, जहाँ पर भी जितना भी एफर्ट आपने डाला है, जो उसका एक है ना रिवॉर्ड आपको इन नेक्स्ट 15 डेज में आपको मिलने वाला है, और उसका बहुत अंदाज से, बहुत मीठे अंदाज से, बहुत सुकून से, शांति से आप उसका
ग्रेटिट्यूड पे करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कोई लेडी यहाँ पर प्रेग्नेंट भी है, तो नेक्स्ट 15 डेज में आपके घर में कोई बेबी भी हो सकता है, ठीक है। बहुत, और वो बेबी काफ़ी हेल्दी होगा, काफ़ी मासूम होगा, ठीक है, काफ़ी नेचर से कनेक्ट वाला होगा, जिसका आप ग्रेटिट्यूड पे करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपको काफ़ी स्ट्रेंथ दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में अगर आपको कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी, तो एंजल सीनियर्स आपको काफ़ी हेल्प भी करेंगे। मानो कोई किसी प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, अगर आपको साथ की या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, तो कहीं ना कहीं से नेक्स्ट 15 डेज में जब भी आपको ज़रूरत है, तो हेल्प कहीं ना कहीं से आपको मिलेगी ज़रूर, ठीक है। चाहे वो आपकी मदर इन लो या मदर गाया, ठीक है, या कोई सिस्टर, या इस उसमें आपको हेल्प मिल सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज अचानक से क्या होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपकी कोई दिली तमन्ना भी पूरी होने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है, जिसका आप ग्रेटिट्यूड, आभार, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आभार बहुत व्यक्त करोगे। और आभार व्यक्त हम कब करते हैं कि जब हमारी कोई दिली तमन्ना पूरी होती है, या हमें कोई ऐसा सपना पूरा होता है जिससे हम बरसों से देख रहे हैं, या कोई ऐसी खुशी अचानक से मिल जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो बहुत बहुत अलग अलग तरीके से ग्रेटिट्यूड पे किया जाता है नेक्स्ट 15 डेज। क्वीन ऑफ वांड्स, नेक्स्ट 15 डेज में अचानक से आपके साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज में अचानक से आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जहां आप मतलब जो चीज़ें देख नहीं पा रहे थे, ठीक है, वो चीज़ें अब जो आपको पता है कि जैसे मुझे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, और मुझे क्या ऐसे काम या कुछ ऐसे कदम या कुछ ऐसी योजना, क्या कुछ ऐसे करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर मैं और अपना 100% यहाँ पर दे पाऊँ। तो नेक्स्ट 15 डेज में शायद आप उसके ऊपर काफ़ी आप अपनी एनर्जी लगाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। और उसको लेकर आप काफ़ी कॉन्फिडेंस में आप रहोगे। थोड़े से मुझे जिद्दी स्वभाव के भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज आपने जो अभी तक अचीव किया है, ठीक है, जो भी हासिल करा है, जो भी मिला है आपको, उसका जिसे कहते हैं ना, उसको पूरी तरीके से आप मुझे संभालते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और उसे आगे की तरफ इसको कैसे और आगे बढ़ाना है, उसकी तरफ आपका फोकस है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आपको काफ़ी अपने आप जहाँ पर भी, जिस फील्ड में भी काम कर रहे हो, जिस जगह पे भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ऐसा महसूस होएगा कि हाँ, फाइनली मतलब कुछ एक आपने एक ऐसी चीज़ों को कायम किया है या बनाया है जहाँ पर आपने अपने बहुत एफर्ट लगाए हैं, बहुत मेहनत लगाई है, ठीक है। तो फाइनली उसको आप जहाँ जिस ऑफिस में हो, या बिजनेस कर रहे हो, या कुछ वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो एक सेटिस्फेक्शन, एक शांति, एक सुकून को आप महसूस यहाँ पर कर रहे हो। मतलब किसी नेक्स्ट 15 डेज में किसी भी तरह की में कोई आपके अंदर किसी भी तरह की कोई भाग दौड़ या कोई जल्दबाजी या कुछ ऐसा नहीं देख रही हो। हाँ, थोड़े से जिद्दी तो नज़र आ रहे हो आप यहाँ पर, लेकिन वो भी ऐसा कि बहुत बैलेंस में रहते हुए, ठीक है, क्योंकि आपने अपने कैरियर में मतलब बहुत कुछ अचीव यहाँ पर कर चुके हो आप यहाँ पर, और उसको जैसे इंजॉय करते हुए भी नेक्स्ट 15 डेज में आप नज़र आ रहे हो। मुझे नहीं पता किससे रीडिंग रेजोनेट होगी, और काफ़ी आपके अंदर एक सुकून और शांति को भी मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि हाँ, फाइनली मतलब अब वो समय है, वो मौका है कि जहाँ पर आप मतलब आपको वो चीज़ें मिल गई हैं जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। एंड ये
पाइल 1 की ही कार्ड निकल गए दोनों, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, यस। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में आपको कोई वॉच भी करेगा, ठीक है। आपके ऊपर कोई बहुत निगाहें भी लगा कर रखेगा, ठीक है। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई चौकीदारी भी कर सकता है आपकी। नेक्स्ट 15 डेज में आपको कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी अचीव करोगे, जो भी कुछ मिलेगा आपको काफ़ी, आपके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं, जो जोश है, जो जुनून है, जो भी आप अचीव कर रहे हो, मतलब वहाँ पर कुछ लोग बहुत आपको वॉच करने वाले हैं, ठीक है। और ये कोई दूर के ही पर्सन होंगे, ठीक है, जो काफ़ी मतलब यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को ऐसा समझते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें शायद उनके हिसाब से गलत हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज, नाइट, ओके, नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक कोई भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो पर्सन आपको दूर से देख रहे थे ना, वो आपके नज़दीक आना चाहेंगे। कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपके नज़दीक आना चाहता है, क्योंकि ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके करियर से रिलेटेड भी कुछ ऑफ़र आ सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में। और काफ़ी उसे आप, क्योंकि ये एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। एंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिल रही हैं, और काफ़ी आप, और चीज़ों को मतलब बहुत गहराई से आप जुड़ने वाले हो, समझने वाले हो, और काफ़ी इमोशनली आप काफ़ी खुश रहोगे, हैप्पी रहने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज़ में। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो करना चाहते हो वो चीज़ें आपको शायद धीरे धीरे आप उसकी तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ओके। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कोई कॉल भी आ सकता है, किसी का कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है, या करियर से रिलेटेड कोई ऑफ़र भी आ सकता है यहाँ पर। क्योंकि ये कहते हैं ना कि किसी ब्लेसिंग से का आना, डिवाइन लव आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में आ रही हैं वो आपकी तरफ, ओके। तो नेक्स्ट 15 डेज, 3 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि आप शायद आप भी किसी का वेट कर रहे हो, किसी का आप इंतज़ार कर रहे हो, तो वो पर्सन आपकी तरफ यहाँ पर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी जहाँ से भी, जिस तरीके से भी आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है, वो हीलिंग आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। आपकी कोई विश थी डेफिनेटली कि ये इस पर्सन से मुझे ये पर्सन मुझे लाइक करता है कि नहीं करता है, प्रपोज करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई पर्सन ऐसा आ रहा है आपकी तरफ जो आपको हील करेगा, आपको खुश करेगा, और जिसकी वजह से आप रिसीव मोड में यहाँ पर आओगे, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ आपके लिए कि आप अभी तक वेटिंग मोड में बैठे हुए थे, थोड़े से दुखी थे, पास्ट की ऊर्जा है, थोड़े से नर्वस, उदास थे, लेकिन अब आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने प्रेम को लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ओके। तो नेक्स्ट 15 डेज आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको काफ़ी मतलब हील करेगा, काफ़ी इमोशनली आपको बैलेंस करेगा, अपने होने का वजूद आपको मिलेगा, ठीक है, जिसके आने से आपकी एक हीलिंग होगी। कन्फ्यूज़न, आप शायद अपने करियर को लेकर या किसी पर्सन को लेकर कन्फ्यूज़न में थे। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आपके इर्द गिर्द जो भी
कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न है, किसी की वजह से कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़न भी आपका दूर होगा। कुछ कुछ ऐसी नेगेटिविटी से भी आप बाहर निकलोगे। आपके खुद के बनाए हुए जाल या खुद के बनाए हुए नियमों से भी आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। जैसे कोई एनर्जीज थी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आपको कंफ्यूजन में रखा हुआ था, तो डेफिनेटली, या करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि करियर में कहाँ जाना है, क्या करना है, कंफ्यूजन, तो उस कंफ्यूजन से भी आप बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ठंड का टाइम आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और ठंड वाली जो ऊर्जा है आपको स्टक करती है शायद आपको, मतलब आपको शायद हो सकता है आप घर में रहते हो तो काफ़ी एंजाइटी फील होती होगी आपको, ठीक है, और काफ़ी आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न वाला, जैसे इनबैलेंस वाली ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज आपकी तरफ यहाँ पर हीलिंग आ रही है। परफेक्शन, यस। नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि आप अपने आप को, मतलब एक ऐसी जगह भी ले जा रहे हो जहाँ पर आपका दिल खुश हो रहा है, आपका मन खुश हो रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में आपके काफ़ी जो काम अभी तक बिगड़ रहे थे और सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो उसमें भी सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एंजल्स आपको काफ़ी चीज़ों से आपको साइन भी देंगे, सिंबल भी देंगे। वो किस रूप में कि बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, बर्ड आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है, और काफ़ी आप खुश रहने वाले हो। सेल्फ वर्थ, यस, जो करियर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज में आपका डेफिनेटली कुछ अचीव करना चाहते थे आप, कहीं ऐसी जगह फोकस था आपका, ऐसी जगह जहाँ पर ध्यान था कि मतलब कोई ऐसा सपना था कि जिसे आप पूरा करना चाहते हो, ठीक है। मैं इस कार्ड को क्लियर करती हूँ। वो कर नहीं पा रहे थे, उसके लिए सही रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी अब सोल्व होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपको कैसे करियर में आगे बढ़ना है, ठीक है, कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है, ठीक है, तो वो चीज़ें, जैसे वो उन सब चीज़ों से आपको उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है यहाँ पर, और आपको जब कहते हैं ना कि रास्ते सारे साफ हो जाते हैं, कन्फ्यूजन से निकल जाते हैं, दुविधा से निकल जाते हैं, तो फिर हम बहुत इजीली अपने सपने की तरफ मुड़ जाते हैं। तो अब आपके लाइफ पर्पस और आपके बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या मंजिल है आपकी, और मतलब वो कैसे मुझे मिलेगी, वो सब चीज़ें आपको क्लियर हैं, ओके। ओके, हार्वेस्ट एंड यस, नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को, जो मैंने बोला अभी घर में बहुत ज़्यादा आप अपने आप को रखते हो, तो आप बाहर निकलोगे, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। आप अभी तक सो रहे हो, शायद समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न है आपको, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, तो वो वहाँ से आप जाग रहे हो, ठीक है, आपको काफ़ी अंधेरे से निकलकर आप प्रकाश की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। मेडिटेशन टू डिग डिप, यस, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने काफ़ी चीज़ों को आपने बैलेंस भी कर रखा है। तो नेक्स्ट 15 डेज में आपने किसी काम को बड़े ध्यान से करा है, ठीक है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि डीप में जाकर बहुत काम आपने किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क करा है, या हो सकता है आपके घर में कोई गार्डन हो, यहाँ पर कोई फार्मर हो या कोई खेती करता हो यहाँ पर, ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि उसमें काफ़ी जो भी किया है आपने, उसमें ग्रोथ आपको मिल रही है।
मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज में अभी तक कुछ ढूंढ रहे थे आप अपना, ठीक है, तो वो चीज़ें भी मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ परेशान हो रहे थे किसी बात को लेकर, तो वो आपको मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट 15 डेज में अब आपका जो ध्यान होगा काफ़ी, मतलब आप गहरा सोचने वाले हो, उम्दा उतरने वाले हो आप यहाँ पर, ठीक है। ऊपरी ऊपरी नहीं करोगे किसी काम को। गिव लव, यस। ये जो पर्सन आ रहा है ना, मैं डेफिनेटली अब आप जैसे आप इसकी वजह से आपकी हीलिंग होगी और आप रिसीव मोड में यहाँ पर आओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज काफ़ी किसी के आने से आपकी मन में एक खुशी होगी, उत्सुकता होगी, जुनून होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके करियर में भी काफ़ी उछाल रहेगी, ओके। और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपकी क्रिएटिविटी जो ब्लॉक थी, आपकी क्रिएटिविटी, आपका हुनर, आपकी काबिलियत, ठीक है, तो अब आप रिसीव मोड में आ रहे हो। जो आप अपने आप को सबके, जैसे कहते हैं ना कि आदान प्रदान बराबर का हो रहा है यहाँ पर। चेंज एंड प्रोग्रेस, यस। नेक्स्ट 15 डेज में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव एंड प्रोग्रेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। लाइफ को काफ़ी गहराई से देख रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, ओके। एक ऐसे चेंज आ रहा है जहाँ पर आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगे, देख पाओगे यहाँ पर, क्योंकि अब आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है और क्या करने की ज़रूरत है। क्लीजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, यस। आपकी नेक्स्ट 15 डेज में आप काफ़ी अपनी क्लींजिंग कर रहे हो। जो भी ब्लॉकेज थे ना आपके, जो भी आपके दिल और दिमाग, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रहे थे, उसकी काफ़ी क्लींजिंग आप करने वाले हो। काफ़ी रेस्ट मोड में रहोगे, काफ़ी सुकून एंड शांति को आप महसूस यहाँ पर करोगे, ठीक है। एक रेस्ट वाली ऊर्जा में आप रहने वाले हो। आप अपने समय के साथ काफ़ी इंजॉय भी करोगे नेक्स्ट 15 डेज में। किसी चैलेंज को भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। क्योंकि अब आपको पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है और आपको जाना कहाँ है और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये करियर के लिए भी हो सकता है, लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, ओके। पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।